Hello, welcome to my channel Chemistry with Biswajit Seal. Now, today I started a new trick video of valency. How to calculate valency? It is very tough for maximum students. That's how we calculate valency. So don't worry, students. I'm here for your help. And मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि आप लोगों की केमिस्ट्री इजी बनाऊंगा. मैं केमिस्ट्री इजी बनाऊंगा बशर्ते आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, उसको फॉलो करते रहें और जितना मैं कह रहा हूं बस उतना सा करें, केमिस्ट्री इजी बना दूंगा. ये मेरा वादा है आप लोगों से. अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ केमिस्ट्री को इजी बनाना है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करें और प्रैक्टिस करते रहें. स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करता हूं हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी. कंसेप्ट है हमारा वैलेंसी. वैलेंसी का कंसेप्ट क्या होगा? वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता. संयोजकता बहुत सारी चीजें हैं. लोगों को लगता है बहुत सारी इजी है, बहुत किसी को लगता है इजी हो गया, किसी के लिए बहुत भारी है. सब फॉर्मूला नहीं बनता है. सिंपल, बी काल्म, बने रहिए. चलिए तो शुरू करते हैं आज का वैलेंसी. क्या है देखिए, 1 to 20 तक पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए हम लोग जानते हैं कोई भी एलिमेंट डिफरेंट ऑर्बिटल सेल्स में डिवाइडेड होता है इस तरह से कंसेप्ट में. क्या भाई? हर सेल का अलग अलग नाम होता है जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं KLMNO एंड आगे चलते जाता है ये कहानी. इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और कंसेप्ट क्या है? कितने भरेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का है 2n². फॉर्मूला है 2n². n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट. किसपे कितने रहेंगे ये है हमारा. और ये हमारा 1 to 20 तक एप्लीकेबल होगा. कैसे भाई? चलिए शुरू करते हैं. देखिए कैसे. अगर हमने हाइड्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर 1 कहां रहेगा? 1. हम लोग ऑर्बिटल्स दिखाते हैं KLMNO. हमारा हाइड्रोजन कहां रहेगा? सिर्फ और सिर्फ K पर, क्योंकि जितनी एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन्स नंबर. चलिए दूसरा बनाते हैं हम लोग. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. चलिए ये क्या? हीलियम 1 2. पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 2 into 1 इक्वल टू 2. दूसरे में फर्स्ट ऑर्बिट में. सेकेंड ऑर्बिट में कितना रख सकते हैं? 2 into 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8. यानी सेकेंड ऑर्बिट में हम लोग 8 रख सकते हैं. तो एटॉमिक नंबर 3 आया. इसका एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10. क्या किया? 2 और L के पास 1. इसमें 2 2 क्यों? मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं? 8. 2 तो हम फर्स्ट में लिख रहे हैं. 8 लेफ्ट कितना रहा? 3. इसको 2 और 4, इसको 2 and 5, इसको 2 and 6, इसको 2 and 7 और 2 and 8. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिसके लास्ट में 2 हो जाए या 8 हो जाए वो रिएक्ट नहीं करता है. जिसके लास्ट में 2 और 8 वाले नॉट रिएक्टेबल, यानी उनकी वैलेंसी नहीं निकलती है. 2 और 8 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स. जिसके लास्ट में 2 और 8 हो जाता है वो रिएक्टिव नहीं होता है. तो अब आती है बात, सर वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने कर लिया सर. इसी तरह से हम लोग 11 12 13 14 बाकी सबका भी निकाल सकते हैं. तो हम लोग कहते हैं सर कैसे निकालेंगे? निकालना कैसे है? अभी तुरंत हम लोग जानते हैं क्या? अगर वैलेंसी निकालनी है, किसी के पास 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से कम वाले पॉजिटिव बनेंगे, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स वाले नेगेटिव बनेंगे. जिनके लास्ट में 4 से कम है वो पॉजिटिव, जिनके लास्ट में 4 से अधिक है वो नेगेटिव. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 है. प्लस या माइनस दोनों दिखा सकता है हाइड्रोजन. हीलियम, इसकी वैलेंसी 0, इसके लास्ट में कितना है? 1, यानी 4 से लेस, तो वैलेंसी 1. और हमेशा वैलेंसी जो होगा लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन
अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे। इसमें 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4, ये प्लस माइनस बनता है, बट प्लस माइनस नहीं होता है, ये कोवैलेंट बना देता है, सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी। 2 5, ये -3, 6 -2, 7 -1, इसका भी 0। अभी इस तरह से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं अप टू 20 का, 1 to 20 की वैलेंसी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिक्स के लिए कि एटॉमिक नंबर में लास्ट है तो लास्ट का यूज कीजिए। और अगर आपको प्रेडिक्टेबल याद है तो और भी इजी है, क्या? ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी होती है +1, ग्रुप 2 में जितने हैं उनकी वैलेंसी होती है +2। ये तो इजी है, इस तरह से हम लोग वैलेंसीज निकालते हैं। सर अब बात आती है, सर कैसे करें, हम लोग कैसे सीखे? इससे ज्यादा कर, इससे ज्यादा के लिए एक कंसेप्ट, इससे ज्यादा के लिए एक कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं जानते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो दिया हुआ है जो आप लोग इजी से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कैसे करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखिए अगर हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन Fe है, एटॉमिक नंबर 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 18 लास्ट में 3d6 एंड 4s2। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s2 से, तो एक बार यहां से निकलेगी तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी +2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वैलेंसी? वैलेंसी हो जाएगी +2। अगर हमने s को खाली किया, d में मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक चीज D5 या D10 होगा तो वो जल्दी निकालना नहीं चाहता है। D5 या D10, यहां क्या है? D6, कितना निकालेगा? 1। तो वैलेंसी क्या बन गई? एक बार इसने निकाला 2, एक बार निकाला 1, वैलेंसी +3। फिर से बताता हूं स्टूडेंट्स एक और, Zn एटॉमिक नंबर 30 लिख सकते हैं क्या? आर्गन 18 3d10 और 4s2। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पे? 4s2। वैलेंसी कितनी हो गई? +2। हमने क्या कहा? अगर D5 या D10 हो जाएगा तो वो जल्दी निकालना नहीं चाहता है, तो जिनकी वैलेंसी +2। अब और एक और देखते हैं, मैंगनीज 25 आर्गन 18 3d5 4s2। वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी का कंसेप्ट में आया +2। अगर एक इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी देने के बाद निकल गया तो वैलेंसी इसकी कहां तक चली जाएगी? +2 to +7, क्योंकि 2 1 3 1 4 1 5, जब एक निकल गया तो एक एक करके धीरे धीरे सारे निकल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब चलिए एक और देखते हैं, क्या भाई? Sn 10 का 50 क्या होगा एटॉमिक नंबर? इसका नियरेस्ट कौन? 36। क्रिप्टन हमने लिख दिया 36। स्टार्ट किससे? 36 के बाद 4d10 5s2 5p4 36 46 46 36 और 10 46 46 to 48। चलिए P2, इसकी वैलेंसी P2। अब देखिए Sn हमारा वैलेंसी क्या क्या हो सकती है? पॉसिबल वैलेंसीज, अगर P है लास्ट में तो इलेक्ट्रॉन आएगा कितना? -4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि हमें P को फुलफिल करना है। हम लोग जानते हैं S में मैक्सिमम 2, P ब्लॉक में 6, D में 10, F में 14। अगर यहां 2 है तो P में 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर कंसेप्ट क्या हो सकता है? ये मेटल्स है, S ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो P से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2। अगर P खाली हो गया 5th का तो S भी खाली हो सकता है, वैलेंसी क्या होगी? +4।
ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर यहाँ 3 होंगे तो वो गेन करेंगे, 2 है, और ये मेटालिक प्रॉपर्टी है तो वो रिलीज करेंगे। सो Sn की वैलेंसी 2 और 4 +2 +4। इस तरह से हम लोग वैलेंसीज को निकाल सकते हैं और वैलेंसी से हम लोग अपना बना सकते हैं फॉर्मूला। सो ट्रिक्स क्या देखिए 1 to 30 के लिए, 1 to 20 की हो गई। अब कैसे, जो मैक्सिमम पूछते हैं कुछ 21 to 30 के लिए क्या है, स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। समझिएगा क्या ट्रिक्स, सिंपल इजी। हमने मैंगनीज का 2 डाला, अभी हमने देखा था मैंगनीज का 2 है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट रहे सबकी वैलेंसी 2 होगी। इसके बाद जितने भी हैं सबकी वैलेंसी 2 होगी। एक मैंगनीज ही है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, 5 बनता है, 6 बनता है, 7। इस मैंगनीज से पहले जितने भी हैं सब 3 वाले होंगे। मैंगनीज से पहले जितने भी हैं सब 3 वाले होंगे, ध्यान दीजिएगा। और कुछ इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसका 3, इसका भी 3, इसके 1, इसके भी 3। ये हो सकते हैं जो यूज करते हैं हम लोग। ये है ट्रिक्स। क्या भाई, स्कैंडियम टू जिंक की वैलेंसी की ट्रिक। जनरल 2, इधर जनरल 3। ये 4 बन सकता है, ये 5 बन सकता है, ये 6, और इधर कॉपर 1 बन सकता है। ये हमारा एक ट्रिक है जिसमें 121 to 30 हम लोग याद कर सकते हैं। बाद बाकी वैलेंसीज आप लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू लिख सकते हैं। अब बात आई थोड़ी सी बात, सर किसी भी एलिमेंट्स पे अगर 2 वैलेंसी है तो नाम कैसे लिखेंगे। अगर 2 वैलेंसीज है किसी एलिमेंट्स की, 2 वैलेंसी में जो लोअर वैलेंसी होगी उसके नाम के साथ लगाएंगे इक, नेम प्लस इक फॉर व्हाट, लोअर वैलेंसी। नेम प्लस इक, हायर वैलेंसी, नॉट लोअर, सॉरी, हायर वैलेंसी, नेम प्लस अस, लोअर वैलेंसी। अगर लोअर वैलेंसी है तो नेम के साथ अस लगाना है, Fe2+, और क्या बनता है Fe3+। इसका नाम हो गया फेरिक, इसका नाम हो गया फेरस। Sn के पास 2+ और Sn पे 4+, 2 बनते हैं। तो Sn पे 2+ अगर है तो बन गया स्टैनस, और अगर 4+ है स्टैनिक। इस तरह से हम लोग अस और एक का। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूला बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। सो घर पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।